आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। क्लास 9th बेटा, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था लेक्चर, वो हमारे पास हमने शेल और सब शेल के जो है ना, शेल और सब शेल तक हमने बेटा क्या कर लिया था, इसको मुकम्मल कर लिया था। आज बेटा हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेज नंबर है 35, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी, डेट 26। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उसके बाद बेटा आइसोटोप्स है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, किसे कहते हैं। देखिए बेटा, न्यूक्लियस में कि हमने इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है न्यूक्लियस के गिर्द, उसके शेल्स और सब शेल में, और जो उसका एनर्जी लेवल ऑर्डर होता है उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसको बेटा हम कहते हैं प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द बेटा, शेल और सब शेल में, उसके एनर्जी ऑर्डर में, उसके एनर्जी लेवल पर बेटा, उनको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाते हैं बच्चों। पेज नंबर 35 है जी। क्या कहते हैं, इसकी डिफाइन पहले करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus and various shells and subshell according to their increasing energy is called electronic configuration। अब जो न्यूक्लियस के गिर्द फर्स्ट शेल होता है ना बेटा, पहले हम उसको फिल करते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि ये हमारा न्यूक्लियस है और एक शेल हमारे पास ये है जिसे मैंने के शेल का नाम दिया था, ये सबसे करीब है, तो सबसे पहले हम के शेल के जो है ना इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। इसी तरह के शेल के बाद फिर हमने सीखा था एल शेल, फिर हम क्या करेंगे, एल शेल में इलेक्ट्रॉन जितने आ सकते हैं वो बेटा इसमें फिलिंग करेंगे इसके सब शेल में। उसके बाद फिर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, एल शेल के बाद एम शेल आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एम शेल में जो है ना इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और एम शेल के बाद बेटा लास्ट हमारे पास जो शेल आता है वो कौन सा आ जाता है, एन शेल आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है तो ये बात हमेशा जहन में रखिएगा, जो सबसे नियर शेल है पहले उसको बेटा आप लोगों ने क्या करना है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। जैसे हमारे पास सबसे नियर शेल कौन सा होता है, के होता है। के शेल किसके नियर होते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं। तो पहले आप के में इलेक्ट्रॉन जितने आ सकते उतने पूरे करेंगे, उसके बाद एल में, उसके बाद एन में, और उसके बाद किसमें आ गया, एन में। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था जो के शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं आप। मैक्सिमम बेटा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन जी। मैं लिख देता हूं के शेल, के शेल्स में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एल शेल में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन। एम शेल, एम शेल में बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, और एन शेल इसमें बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, इनमें मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, इनको बेटा ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा, जब भी हमने इलेक्ट्रॉनिक, आगे हम एग्जांपल करेंगे फिर मैं आपको समझा दूंगा ना, और भी कि हमने सबसे पहले क्या करने, वो शेल बेटा फिलिंग करने जिसमें हमारे पास क्या है, जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं। के शेल, के शेल के बाद एल शेल, फिर एम शेल और फिर एन शेल। तो ये भी मैंने समझाया था कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये माइक बंद कर ले, जिस बच्चे का माइक ओपन है वो बंद कर ले खुद ही। मैंने पहले ही बताया कि अपने माइक बंद रखा करना जब बेटा क्लास में आते। तो के शेल में बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में बेटा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में बच्चों मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद जो एन शेल है उसमें बेटा मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन जो है ना क्या होते हैं, अकोमोडेट होते हैं, ऑक्युपाइड होते हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 36 पर आइएगा। देखिए यहां से, एज वी नो देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ द सब शेल विद इन द शेल। अब इसमें हमने जो इसके सब शेल है वो हम उनको फिल करेंगे। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सब शेल इन शेल सच एज द एस
एक हमारे पास क्या होगा, के शेल के कितने सब शेल होते हैं, 1 होता है, वो कौन तो होता है, एस। और इसी तरह फिल विद द पी सब शेल, ये क्या हमारे पास, ये भी दूसरा अदर सब शेल है। अब क्या कहता है, एस शेल में, एस सब शेल में अकोमोडेट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस जो सब शेल है इसमें अकोमोडेट होंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और जो पी सब शेल है इसमें बेटा होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल नीचे दी गई है, इसको करते हैं पहले और उसके बाद फिर टेबल पर आते हैं, जो 18 ग्रुप का टेबल है जी। क्या कहते हैं एग्जांपल नंबर बल्कि पहले नीचे जो 3 रूल है ये देख लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले। नंबर 1 रूल क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन की बेटा एटम जितने आते हैं उतने रखने हैं उसमें। द सीक्वेंसेस ऑफ शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, यानी पहले के शेल आप लोगों ने फिल करना है, फिर एल शेल, फिर एम शेल और उसके बाद एन शेल। इसी तरह बेटा लास्ट में कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल एंड सब शेल में बेटा, जिसके इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत ज्यादा होंगे उनको हम फिर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब एग्जांपल नंबर 2.1 देखिएगा, इसको रीड करेंगे नंबर, एग्जांपल नंबर 2.1। बाकी एग्जांपल आप खुद करेंगे, मैं फिर वो जो 18 वाला टेबल है उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। बेटा क्या कहते हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। अब देखें ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब सबसे पहले हमने कहा था के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो यहां पर पहले के शेल बनाओ, इसमें कहीं भी आप 2 डॉट्स लगा दें, या इसके ऊपर सिंपली बात है यहाँ पे आप लिख दें कि इसमें 2 शेल है, ये लो 2 लिख दें या 2 डॉट्स लगा दें। उसके बाद एल शेल में 8 आते हैं, तो फिर हमने एल शेल को करना है, ये एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी कहीं पे 8 डॉट लगा दो। अब 2 और 8 कितने हो गए, 10। बाकी कितना बच गया, 1, वो हम लिखेंगे एन शेल में। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल। यहां पर हमारे पास कितना आ गया, 1। अब हम ये नहीं कर सकते कि इसमें हम 9 लिख दें, एल वाले में हम 9 लिख दें, नहीं, हमने क्या करना है, एल में तो आते ही 8 है, तो हमने एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही लिखने हैं। तो जो एक बच गया वो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, उसमें बेटा हम क्या करेंगे, उसको फिल कर देंगे बच्चों इसको, ठीक है। तो किस हिसाब से करने हैं, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है शेल, पहले उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके बाद बेटा फिर जो उससे थोड़े से डिस्टेंस पर है एल शेल, फिर उसको फिल करना है। एल शेल के बाद फिर जो बच्चों हमारे पास है एम शेल, उसको फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसको फिलिंग करना है। और आप लोगों ने ये तरतीब याद रखनी है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल नंबर 2.3, ये बेटा ऐसी होगी, ठीक है, उन्होंने बताई भी हुई है जी। अब हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसकी, जैसे इसका 11 है तो 1s2 2s2, ये 2 तक जाएंगे, 2 क्योंकि 2 शेल होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद 1s2 2s2 3p6 2p6 और उसके बाद बेटा 3s1, ये देखो 2 4 6 10 और एक क्या हो गया, 11 हो गया बेटा, ठीक है। हमारे पास कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शेल के साथ है और एक बेटा हमारे पास क्या है, सब शेल के साथ है। अभी हमने सीखा था कि एस के जो सब शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और
जो पी के सब शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 10 हो गया, आगे एक बचता है, इसलिए हमने 3s1 एक लिखा है इसके साथ बेटा। यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन हमने एक बचा तो इसमें हम एक भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3s1 के। अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2.2 है, बुक पर आपकी बनी हुई है, ठीक है बेटा। और इसी तरह बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.3 है। ये जो है ना आप लोग इनकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अब पेज नंबर 37 पर आइएगा, पेज नंबर बच्चों 37 पर आइएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट। अब क्या कहते हैं जी, द सीक्वेंसेस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सब शेल। जो 18 एलिमेंट है इनकी हमने सब शेल में करनी है। 3 एलिमेंट की किसमें करनी है बेटा, सब शेल। अब शेल नहीं है, अब सब शेल है, एस और पी। सबसे पहले क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना, 1 होता है। पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1s1। उसके बाद दूसरा कौन सा है, हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा 1s2। He, तो वो एटॉमिक नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है। इसी तरह फिर ये आगे चलता जाएगा। लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 और 2s1, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या होंगे, ऐसे बेटा चलते जाएंगे इसमें जी। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो इसमें आप कैसे करोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये 1s2 2s2, आगे क्या करोगे 2p4। क्यों, क्योंकि p में तो मैक्सिमम 6 अकोमोडेट कर सकते हैं, तो बाकी 2 4 और 4 कितना हो गया, ये बेटा 8 मुकम्मल हो गए हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या हो जाएंगे ये 8 सब शेल, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है 18 एलिमेंट की, ये सब शेल में कर रहे हैं हम, शेल में नहीं कर रहे हैं। ये शेल में की है, ये शेल है, और ये बेटा सब शेल है, ठीक हो गया बच्चों। और ये भी, ये सब शेल है, ये सब बच्चों क्या है इसमें सब शेल हो गए। तो ये 18 ग्रुप की ऐसे ही है, ये मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिस दूंगा करने के लिए ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली बेटा जी। अब पेज नंबर 38 पर आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे, आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स बच्चों अभी हम करने लगे हैं आइसोटोप। आइसोटोप्स हम ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जो मैस नंबर होता है बेटा वो डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोटोप्स बच्चों क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मैस नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उसको हम बेटा क्या कहेंगे, ये आइसोटोप्स कहलाते हैं जी। 2 चीजें रखनी, याद रखनी है, नंबर 1 सेम एटॉमिक नंबर, नंबर 2 डिफरेंट मैस नंबर। नंबर 2 बेटा क्या आ गया, डिफरेंट मैस नंबर आ गया, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर बेटा क्या होते हैं, सेम होते हैं, और मैस नंबर बेटा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है 1, लेकिन जो इसके मास नंबर है वो चेंज है, प्रोटीनियम, ड्यूट्रीनियम और ट्राइटीनियम। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है, लेकिन उसके जो एटॉमिक मैस है वो क्या है बच्चों, वो डिफरेंट है। उसमें क्या आ गए हैं, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स आ जाते हैं, ठीक है, 14 15 16। इसी तरह कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स आ जाते हैं। कार्बन में कौन कौन से होते हैं, 12 11 12 13 और 14 जी बेटा। अभी देखें एग्जाम्पल इसमें हाइड्रोजन की करते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन
कितने होते हैं बेटा इसके? 3 आइसोटॉप्स होते हैं। प्रोटीनियम एक बेटा ये शेल, इसे हम कहते हैं प्रोटीनियम, मैं ऊपर लिख देता हूँ। एक ये होगा इसका दूसरा, इसको बेटा कहते हैं ड्यूटेरियम, और एक बेटा ये इसे क्या कहेंगे? ट्राइटेनियम। अब इसमें क्या होता है, एक इसमें हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन इसमें बेटा नहीं होता, इसलिए इसे हम कहते हैं ये प्रोटीनियम है। ठीक है, इसमें क्या है? प्रोटीनियम। अब इसमें क्या होता है, एक हमारे पास प्रोटॉन है और एक हमारे पास न्यूट्रॉन है, तो ये क्या हो गया? ड्यूटेरियम। ये क्या हो गया बेटा? ड्यूटेरियम। ये क्या है? प्रोटीनियम। इसी तरह बेटा ट्राइटेनियम में एक हमारे पास प्रोटॉन है और 2 हमारे पास न्यूट्रॉन है। अब देखें डेफिनेशन के मुताबिक जरा गौर करें, सेम एटॉमिक नंबर। ये देखो प्रोटॉन क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होते हैं, शुरू में हम सीख कर आए हैं पिछले चैप्टर में। तो देखिए यहाँ भी प्रोटॉन नंबर 1 है बच्चों, यहाँ भी प्रोटॉन नंबर 1 है और यहाँ भी प्रोटॉन नंबर क्या है? 1 है। ये बात तो हमारी ट्रू हो गई कि सेम एटॉमिक नंबर, ठीक हो गया डेफिनेशन के मुताबिक। अब दूसरी बात, डिफरेंट मैस नंबर। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन 0, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 और यहाँ पे न्यूट्रॉन बच्चों क्या है? 2 है। तो ये बात डिफरेंट हो गई कि एटॉमिक मैस डिफरेंट आ रहे हैं और एटॉमिक नंबर बेटा क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो इसको बेटा हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स कहलाते हैं। इसी तरह उसने नेक्स्ट पेज पर बेटा क्लोरीन के दिए, कार्बन के दिए 3 आइसोटॉप्स। ठीक है, कार्बन के बाद फिर क्लोरीन के भी हैं और बेटा नीचे हमारे पास क्या है? यूरेनियम के भी हैं। तो ये अब एक एग्जांपल इसमें से और कार्बन की कर लेते हैं, उसके बाद बेटा फिर इसकी एप्लीकेशन है लास्ट, इसके जो है ना इसके यूजेस हैं कि कहाँ कहाँ पर इसके बेटा यूजेस इस्तेमाल होते हैं, वो फिर जो है ना बेटा हम क्या कर लेंगे, इनको स्टार्ट कर लेते हैं जी। अभी कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं बच्चों, जो कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं वो भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। एग्जाम्पल 1 ये कर लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ये कर लेते हैं जी। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, अब ये भी ऐसे, ये एक ये है बेटा फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3 आइसोटॉप्स हैं इसके। देखिए जी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा 6, यानी प्रोटॉन इसमें कितने रहेंगे? 6, इसमें भी प्रोटॉन बेटा 6 और इसमें भी प्रोटॉन बेटा क्या होंगे? 6। अब चेंज क्या होगा? एटॉमिक मास चेंज होगा जी। क्या हो जाएगा? 6 7 8, न्यूट्रॉन नंबर 6, न्यूट्रॉन नंबर 7 और न्यूट्रॉन नंबर बेटा हमारे पास क्या आ गए? 8। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन के कितने आइसोटॉप है? ये फर्स्ट आइसोटॉप, सेकंड आइसोटॉप्स और ये बेटा क्या आ गया हमारे पास? थर्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, हमारे पास कितने आइसोटॉप्स हैं कार्बन के? 3 आइसोटॉप्स होते हैं, इनमें एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? 7 6 7 8। अब कुछ बेटा इसकी एप्लीकेशन दे दी है, इसकी एप्लीकेशन करते हैं। पेज नंबर 40 पर आइएगा। आइसोटॉप्स की कुछ एप्लीकेशंस है, इसके यूजेस, इसको बेटा हम आइसोटॉप्स को कहाँ पर यूज कर सकते हैं? आइसोटॉप्स के जो यूजेस हैं वो 1 बाय 1 जो है ना हम कर लेते हैं। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स बच्चों जी। अब सबसे पहले क्या कहते हैं बेटा, किसमें इसका यूजेस हो रहा है? रेडियोथेरेपी इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फर्स्ट में बेटा क्या कहते हैं? रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में इसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, मेडिकल में यूज हो रहा है जी। फर्स्ट यूजेस बेटा इसका क्या है? रेडियोथेरेपी जी। रेडियोथेरेपी में बेटा क्या बताता है? इसका यूज होता है, फर्स्ट रेडियोथेरेपी में इसका क्या यूज करते हैं बेटा? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। ये स्किन कैंसर के लिए बेटा क्या होते हैं? यूज होते हैं। किसमें? हम इसमें आइसोटोप्स यूज करते हैं। कौन सा आइसोटोप्स बच्चे यूज करते हैं हम इसमें? आयोडेज का फास्फोरस 32, ठीक है, और इसी तरह सीनियम SR 90 आर यूज्ड, दे इमिट पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन फॉर कैंसर कोबाल्ट अफेक्टिंग। इनकी हम रेडिएशन यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए विद इन द बॉडी
बॉडी में एंटर करते हैं बेटा, इट इज बिकॉज इट इम स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। ये गैमा रेज से बेटा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ये मेडिकल में यूज होती है बेटा, रेडियोथेरेपी जिसे आप कहते हैं ये के ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसी तरह दूसरा कहते हैं ट्रेसिस ऑफ डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। सेकंड वाला बेटा क्या कहते हैं, ट्रेसिस ऑफ, फर्स्ट बेटा रेडियोथेरेपी, सेकंड क्या कहते हैं जी, डायग्नोसिस, ट्रेसिस फॉर डायग्नोसिस और इसमें बेटा साथ है मेडिसिन। और थर्ड है बेटा इसमें आर्चोलॉजिकल्स एंड जियोलॉजिकल। ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिनकी हमने जो है ना बेटा एज एस्टिमेट करनी होती है, उनको कहते हैं आर्चोलॉजिकल और जियोलॉजिकल्स। जो 1 बाय 1 करते हैं जी बेटा। और फोर्थ बेटा कहते हैं केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर। और लास्ट वाले बेटा इसमें यूज होते हैं एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, यानी जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पावर सिटी, उसमें रूल में यूज होता है एप्लीकेशंस इन पावर जनरेशन। एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन बच्चों, ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी जहां पर बेटा बनाते हैं वहां पर बेटा इसमें क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 है ना डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने रेडियोथेरेपी यूज किया, उसी तरह फिर बेटा सेकंड वाला कहता है ट्रेसिस फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, मेडिसिन में बेटा यूज करते हैं। ठीक है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसिस इन मेडिसिन टू द डायग्नोसिस प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ट्यूमर होते हैं वहां पर बेटा इसको यूज किया जाता है। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस गोइटर थायराइड ग्लैंड। देखें ये जिनके गले बड़े होते हैं ना, ठीक है, थोड़े से थॉट बड़े होते हैं, उनके लिए हम आइसोटोप्स क्या कहते हैं, आयोडीन को तशखीस किया जाता है, वो ट्रेसिस करते हैं उसके अबाउट। अक्सर देखा होगा कि जिनके गले बड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनके ग्लैंड इंक्रीज हुए होते हैं, तो डॉक्टर उनको यही कहता है कि आप लोग जो है ना क्या यूज करें, आयोडीन यूज करें। ठीक है, आयोडीन का साल्ट यूज करें। तो वो आयोडीन हम कौन सा यूज करते हैं, आयोडीन 131 आइसोटोप्स। ये बेटा यूज होता है गोइटर के लिए, यानी जिनके गले बेटा बड़े हुए होते हैं। इसी तरह बेटा आर्चोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल, ये एज एस्टीमेट है। आज से जो सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले जो फॉसिल फ्यूल, जो प्लांट्स डेड होकर पहाड़ों पर जम गए हैं, ठीक है, उनकी एज एस्टीमेट लगाने के लिए हम ये वाला बेटा यूज करते हैं आर्चोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल बेटा। और नेक्स्ट इसके बाद 4 आ गया केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर। इसमें बेटा हम क्या करते हैं कि इसकी मदद से हम रेडियो एक्टिविटी की मदद से कि हम किसी भी एलिमेंट के स्ट्रक्चर्स और जो उसके केमिकल रिएक्शन है वो बेटा क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या कहते हैं, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड अल्टीमेटली डिटरमिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 इज यूज्ड टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए होती है, फॉर प्लांट्स के लिए होती है। फोटोसिंथेसिस जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं उसमें बेटा यूज होती है। ग्लूकोज इज मूवमेंट डिटेक्ट थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप अप टू द ग्लूकोज बेटा। अब इसी तरह लास्ट बेटा एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, इसको हम क्या करते हैं, पावर जनरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के हसूल के लिए जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है वो टूट जाते हैं स्मॉलर एलिमेंट्स में। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बनाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं by carrying out controlled nuclear fusion reaction in the nuclear reactor। जैसे यूरेनियम 235 है, is bombarded with slow moving neutron, यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेकअप टू प्रोसीड्स बेरियम 139 और क्रिप्टॉन। जब बेटा यूरेनियम टूटता है तो क्या बनता है, एक बेरियम बनता है, एक बेटा क्रिप्टॉन, और साथ क्या आ जाती है बेटा इसमें 3 मॉलिक्यूल एनर्जी के आ जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी
is used which is convert water into the steam boiler. The steam then drive the turbines to generate electricity. This is the peaceful use of atomic energy of development and nation. ये जो बेटा हम एनर्जी कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, जो हमारा इदारा है, डिफेंस इदारा है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, जहाँ पर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर बने चीजें बनती हैं बेटा, ठीक है, इन्विटेशन होती हैं, वहां पर बेटा हम ये क्या करते हैं, वहां पर ये यूज करते हैं, वहां पर जनरल को क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन के अंदर। अच्छा, यहाँ तक बेटा हमारा क्या हो गया, ये मुकम्मल हो गया। अभी डायरी में आप लोगों को ग्रुप में सर आप लोगों को भेज देगा, लेकिन मैं आप लोगों को ही बता देता हूँ। इसमें बेटा क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी डिफाइन, आगे बेटा इसकी एग्जांपल है 2.1, 2.2, 2.3, और ये प्रैक्टिस के लिए दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट, ठीक है बच्चों, और यहाँ से फिर आइसोटोप्स और एग्जाम्पल, बस आगे इसके जो यूजेस हैं वो आज की डायरी में नहीं दूंगा, ठीक है बेटा, ये दूंगा नेक्स्ट डायरी में। तो अभी किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो मुझसे पूछ ले, क्योंकि फिर 5 मिनट रहते हैं, 5 मिनट पहले सर ने क्लास में आना होता है, ताकि जो है ना फिर नेक्स्ट सर क्लास में आ जाए। चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है ना क्लास लीजिएगा, फिर डायरी आप लोगों को रूम में सेंड हो जाएगी, ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।